हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल पर मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग देख रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग 16 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का कौन सा टाइप 1 चल रहे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 1 में का टोटल क्वेश्चन हम लोग इजी से इजी और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन देख चुके थे, हम लोग देख रहे थे 16 तक क्वेश्चन देख चुके थे, यानी कि 16 तक क्वेश्चन। अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा तो 16 तक हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है किसी धनराशि के कि दी गई दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 900 और 954 रुपया है। तो क्या पूछ रहा है, धनराशि बताइए क्या होगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन पिछला क्लास में करवा चुके हैं। बोल रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है CI है कितना है 954 रुपया, और SI जो है तो कितना है SI 900 रुपया। बोल रहा है T इक्वल टू कितना, T जो दिया है 2 वर्ष। रेट परसेंट दिया गया है क्या, रेट परसेंट दिया गया, इसमें यहाँ से रेट परसेंट निकाल लेंगे। रेट परसेंट निकल जाएगा यानी दर निकल जाएगा, दर निकल जाएगा तो इस पर क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकालना है। P पूछ रहा है यानी कि मूलधन प्रिंसिपल क्या होगा सो पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे चुका है। पूछ क्या रहा है कि अमाउंट बताइए, मिश्रधन बताइए क्या होगा, मिश्रधन मूलधन बताइए क्या होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि रेट परसेंट निकालेंगे। तो ये चीज़ बता चुके थे, एक फॉर्मूला रेट परसेंट कैसे निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट परसेंट CI माइनस SI हाफ इंटू SI। तो CI माइनस SI हाफ इंटू SI इंटू 100। CI पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से पता है 954 रुपया, माइनस SI पता है, SI कितना है 900 रुपया, और रेट परसेंट पता हाफ, और SI कितना है 900 रुपया इंटू 100। इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से ये आ गया कितना देख सकते हैं, यहाँ से 54, और यहाँ से अगर हाफ करते हैं तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 54, अगर हाफ करते हैं कितना आएगा 450 इंटू 100। कैंसिल कीजिए, कैंसिल कीजिएगा तो कितना 9 चौक 54, 9 पचे 45, 6 और 5, 5 दूना 10, यानी कि कितना 12% आ जाएगा। कितना परसेंट आया 12%, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो परसेंटेज मिल रहा है 12%। रेट परसेंट कितना आ गया 12%। तो 1 साल का परसेंटेज 12% है, 2 साल का परसेंटेज निकाल लीजिए, और 2 साल का जानते हैं परसेंटेज साधारण ब्याज यहाँ से निकल जाएगा। तो 2 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 इक्वल टू कितना 24%। SI पता होगा इस तरह से R इंटू T होता है, और 24%, और 24% बराबर कितना है 24% बराबर 900। तो 24% इक्वल टू यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ ले जाते हैं 900। 24% बराबर सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 900, रेट परसेंट में 24% और परसेंटेज में ये रुपया में कितना है 900। यहाँ से जब कैलकुलेशन कीजिएगा, इसको मिटा देते हैं एक बार, यहाँ से देखिए। हाँ, जब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए तो कितना आएगा, इसको नीचे ले जाइए 900 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100, तो एक का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 100 का वैल्यू या तो 1 का वैल्यू, यही चीज़ है। यहाँ से 4 छक 24,
3 8 24 और 3 3 9 300, यहाँ 4 2 8 और 25, यहाँ से 150 आएगा, 150 आया। अब कितना गुना करेंगे, 150 इंटू 25, 150 इंटू 25 कीजिएगा, कितना आएगा, अब 25 यहाँ से 125 और 25 और 12 37, 3750 रुपया मेरे साथ क्या निकल के आ रहा है, 3750 रुपया मेरा मूलधन अमाउंट निकल के, प्रिंसिपल निकल के कितना आ रहा है, 3750 रुपया। तो आप इस तरह से इजी से कर सकते हैं। कैसे किए, सबसे पहले रेट परसेंट निकालें। 2 वर्ष का रेट परसेंट पता है, आर परसेंट कितना हुआ, 24%। और इसमें दिया क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी निकाल सकते हैं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, CI इक्वल टू R² इंटू SI, तो 12 बरहे 144, 12 दूना 24 1 25, तो 25% 25.44% इक्वल टू 954 पर अगर पुट करते तो इजी से हो जाता। तो आप किसी भी टर्म में पुट करके इजी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए किसी धनराशि पर 2 वर्षों का क्या दिया है, किसी धनराशि का 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इसमें भी दे दिया है। पूछ रहा है कि इसमें भी धनराशि क्या होगा, ये धनराशि ही नहीं पूछ रहा है, वार्षिक दर पूछ रहा है। इसमें रेट परसेंट बताइए, रेट परसेंट क्या हो रहा है। बोल रहा है 2 साल का जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आने की CI दिया है 282 रुपया 15 पैसा, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना दे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है कितना 270 रुपया। पूछ रहा है रेट परसेंट यानी दर बताइए क्या होगा। तो दर नहीं निकल जाएगा, इजी से निकल जाएगा। तो मुझे पता है ये चीज़ कि रेट परसेंट अगर सब चीज़ दिया है CI SI, तो रेट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, CI माइनस SI, CI माइनस SI हाफ इंटू SI इंटू 100। और ये चीज़ जानते हैं, ये चीज़ बराबर क्या होता है, तो CI पता है 282 माइनस 282 दशमलव कितना 15 माइनस, अगर 270 करते हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं, इतना दिमाग में ही रखिए, बट मैं कर दे रहा हूँ। ये सब टाइम बचाने का यही तो एक तरीका है, आपको माइंड में कैलकुलेशन करना होगा। 270 इंटू 100 कीजिएगा, जब 100 कर यहाँ पर इंटू 100, तो यहाँ से क्या निकल के आया 12.15 इंटू 135 इंटू 100, पॉइंट हटाइए 00 हटेगा, यानी कि 15 9 35 से 15 9 35 से 15 8 20 से, और यहाँ 15 एकम 15 9 9 81, यानी 9% मेरा आंसर निकल के आ गया। तो यही पूछ रहा है कि रेट परसेंट बताइए क्या होगा। तो इजी से कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं, ये सब जो है आपको यहीं से आपको दिमाग लगाइए कि 282 माइनस 270 करेंगे तो कितना आएगा, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 12.15 इंटू हाफ इंटू SI कर दीजिएगा तो 135 आएगा, और इंटू 100 कर दीजिएगा। तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम कर सकते हैं। अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस टाइप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है आधी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आधी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन है अपने से कितना गुना, आप क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है आधी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है, तो बताइए वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। रेट परसेंट पूछ रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 2 वर्षों में के पश्चात मिश्रधन कितना होगा 2.25 गुना हो जाता है। यानी कि सिंपल समझ लीजिए, कोई राशि रहा होगा, ठीक है, कोई राशि रहा होगा 1 रुपया, तो ये कितना हो जा रहा है 2.25 ही बोल रहा है ना, हाँ 2.25,
यहाँ पर समझ लीजिए 1 रुपये को राशि रहा होगा, क्या बोल रहा है कि 2.25% हो जाता है। इसको अगर 1 रुपये को राशि रहा होगा, वो दिया होगा 2 साल के बाद अगर लेने जाता है तो ये मिश्रधन मिल रहा है कितना 2.2। मिश्रधन मतलब अमाउंट मतलब क्या होता है, जो प्रिंसिपल दिए सो और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिलकर के मिश्रधन बनता है। तो ये चीज़ बोल रहा है कि ये दिया है कितना मिल रहा है इसका कि 1 रुपये से 2 यानी यहाँ से कितना प्राप्त हो रहा है 1.25 रुपये ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि कितना वर्ष में, 2 वर्ष में हो रहा है। रेट परसेंट निकालना है, 2 वर्ष में हो रहा है, रेट परसेंट निकालना है। इसको पॉइंट हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 225। अब तो आ गया। अब तो यही ना किए थे कि इस पर 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो रूट चला दीजिए, 3 वर्ष का क्यूब रूट हो जाता है। तो 2 वर्ष के लिए जब बोल रहा है तो कितना हो जाएगा 10 से कितना 10 से 15। आप कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी कोई राशि 2 रुपये होगा, 2 साल के बाद 3 रुपये हो जाता है। यानी प्रत्येक साल कितना 1 रुपया, 1 साल के बाद कितना हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 रुपये, यानी 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो 1 रुपया पर ब्याज किस पर मिल रहा है 2 रुपये पर, 2 पर 1 पर ब्याज मिल रहा है इंटू 100। यहाँ से निकल के आ गया 8% यानी 50%। तो यही आंसर हो गया, 50% मेरा आंसर हो गया। तो इस टाइप से इजी से कर सकते हैं। अगर इस टाइप से नहीं समझ में आ रहा है तो ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं। पता होगा P 1 + R/100 होता है और 2 वर्ष के लिए ये तो फार्मूला होता है। 2 वर्ष के लिए जो अमाउंट यहाँ से अमाउंट मिलता है तो ये फार्मूला पर भी आप बैठा सकते हैं। P पता है, P यहाँ से कितना निकल के आ रहा है 100, तो 100 1 + R/100 ये चीज़ कर सकते हैं। स्क्वायर स्क्वायर और अमाउंट 225 रुपया, सॉरी 1 रुपया, यहाँ 1 रुपया है। 1 से हम तोड़े थे, कितना आया था 100 से 125 225। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं 1 + R/100 का स्क्वायर इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 100। अब 225 डिवाइडेड बाय 100 इसको हटाइएगा तो यहाँ रूट चढ़ेगा। जब रूट चढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 15/10। अब 15/10 को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5/5 तिया 15, 5 दूना 10। तो 1 + R/100, तो 1 को इस साइड ले जाएंगे, तो 1 को इस साइड लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। जब माइनस में हो जाएगा तो R/100 इक्वल टू कितना हो गया 1/2। और 1/2 अगर 100 को इधर ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा 100, ये हटा देंगे, ये कितना आ गया 50%। और यही पूछ रहा है, तो आप इस मेथड से भी इसे कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो आपको जो मेथड बढ़िया लग रहा है वो मेथड से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह से दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज टाइप 1 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे चलेंगे टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट, फिर आ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर। जो जिस पर कोई ज़्यादा कमेंट आएगा उसी को लगाएंगे नेक्स्ट चैप्टर। चलो नेक्स्ट चैप्टर बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। बोल रहा है, क्या चीज़ बोल रहा है क्वेश्चन कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में कितना हो जाता है 650 रुपया, और दूसरे वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में 650 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाता है। पूछ रहा है इसमें क्या चीज़ कि धनराशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले रेट परसेंट ज्ञात करेंगे। अगर रेट परसेंट ज्ञात हो गया तो धनराशि इजी से ज्ञात हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको ये चीज़ पता है कि 1 साल में कोई राशि रहा होगा तो प्रथम वर्ष कितना हो जाता है 650 रुपया, और दूसरा वर्ष यही राशि जो है सो 676 रुपया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 650 रुपया 1 साल में, एक वर्ष में जो आता है 650 रुपया, दूसरा वर्ष में,
यानी कि दूसरा साल में 650 यानी कि कितना बढ़ रहा है दूसरा साल में, यहाँ से पता चल रहा है ना कि 50 से 76 हो रहा है। तो दूसरा वर्ष में जो बढ़ रहा है मेरा पैसा, 2 वर्ष नहीं दूसरा वर्ष में यानी दूसरा साल, यानी एक साल में जो पैसा बढ़ रहा है सो 26 रुपये बढ़ रहा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एक साल में 26 रुपये बढ़ रहा है। किस पर? 650 पर। 650 पर कितना बढ़ रहा है? 26 रुपया। इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? रेट परसेंट निकल के आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए कि 650 किस पर बढ़ रहा है? 26 रुपया 650 रुपये पर, यानी एक वर्ष में एक 26 रुपये बढ़ रहा है 650 रुपये पर। कैंसिल करेंगे तो 13 दूना 26, 13 पचे 65, 20 पर 5 दूना 10, कितना आ गया? 4%। तो रेट कितना आ गया? दर का आ गया 4%। जब दर आ गया तो दर हमको पता है कि दर इतना होता है, तो इजी से निकाल लेंगे। क्या निकालते हैं? क्योंकि 4% मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में? 4% इक्वल टू 1/25, यानी कि आप किसी को 25 रुपया देते हैं तो एक वर्ष के बाद 26 रुपये देगा। 25 रुपया देते हैं तो एक वर्ष के बाद 1 रुपया का ब्याज जोड़ के 26 रुपये देगा। लेकिन क्वेश्चन कितना बोल रहा है? यानी कि क्वेश्चन जो बोल रहा है सो 650 रुपया है। कितना है मूलधन? कितना माने थे? 650 रुपया। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 650 रुपया। इस पर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पर निकालिएगा तो 2 डबल वर्ष, लेकिन इस पर निकालिएगा तो 650 इंटू कितना? 26 रुपया 25 पर, तो 25 पर 26 रुपया। 26 रुपया कब बनता है? 25 रुपया 1 रुपया का ब्याज। ये है 25 रुपया, ये पी है, और ये कितना? मिश्रधन है। किस पर मिल रहा है? इस पर मिल रहा है। तो यहाँ से 13 दूना 26, 13 पचे 65, यहाँ से 25 और 25 इंटू 25 होता है 625। यही हो गया अमाउंट। आप इस पर भी निकाल सकते हैं। इस पर निकालने के लिए एक तरीका क्या है? 676, और जो इस पर है उल्टा गुना, तो 25/26 इंटू 25/26। 26 से 26 676 आता है, और 25 इंटू 25 कितना आता है? 625। तो इस पर भी इजी से आप कर सकते हैं। तो आपको जिस तरह बढ़िया लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो अगर हो रहा होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं उसको क्लियर करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोलता है 10,000 रुपया है, 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि ब्याज हर वर्ष 6 महीना बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्ष बाद कितना ब्याज हो जाएगा? चलिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर से। बोल रहा है 10,000 रुपया है। कितना? 10,000 रुपया। पी इक्वल टू 10,000 रुपया, यानी अमाउंट जो प्रिंसिपल है 10,000 है। बोल रहा है रेट इक्वल टू 4%, यानी दर दिया है 4%। क्या वो क्वेश्चन बोल रहा है कि 4% की दर से यदि हर माह 6 वर्ष, हर माह जो परसेंटेज दिया जा रहा है प्रत्येक 6 माह में ये परसेंटेज को जोड़ रहा है। ये जो है 6 माह ही है, टी इक्वल टू 6 माह ही है। क्वेश्चन बोल रहा है 6 माह ही है। क्या चीज़? 6 माह ही है। तो बताइए 2 वर्ष बाद कितना ब्याज हो जाएगा? 2 वर्ष का बाद कितना ब्याज हो जाएगा? तो इजी नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुके थे। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा ये क्वेश्चन को अपने से करने का। एक क्वेश्चन देते हैं, 1 क्वेश्चन आपको अपने से करना होगा, एक क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले मैं हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले आप टी जो दिया है 6 माह ही है, यानी कि एक साल में 4% मिलता है। तो 6 महीना में कितना मिलेगा? 6 महीना में अगर लेने जाएगा तो 2%, फिर अगर 6 दूना अगर 12 महीना में तो 4%, 12 महीना में 4%, तो 6 महीना में कितना मिलेगा? 2%। तो 2% 6 महीना में मिलेगा। तो रेट परसेंट यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 6 कितना निकल के आ गया? 2%। टी है 2 वर्ष, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 वर्ष।
2 वर्ष यानी टी इक्वल टू 4 वर्ष हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है कि ब्याज बताइए, तो ब्याज नहीं निकल जाएगा। 2 वर्ष के लिए क्या होता है 2/1 होता है। अब 2/1 कीजिएगा तो ब्याज इसी से निकल के आ जाएगा। 4 वर्ष के लिए क्या होता है 4 6 4 1। तो इस टर्म से सारा चीज़ डिटेल बता चुके हैं। आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपने से एक बार कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, वह मूलधन क्या होगा जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% दर से 132 रुपया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वह मूलधन क्या होगा, यानी अमाउंट बोल रहा है, पी बोल रहा है, यानी प्रिंसिपल बोल रहा है निकालने के लिए। प्रिंसिपल बोल रहा है कि जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 132 रुपया है। जबरदस्त क्वेश्चन है, बन जाएगा क्वेश्चन, कोशिश कीजिए। बोल रहा है अमाउंट पी बताइए, प्रिंसिपल बताइए क्या होगा, जबकि इसमें दे दिया है कि दूसरा वर्ष कितना दिया है, दूसरे वर्ष जो दिया है रेट परसेंट इक्वल टू 10%, यानी कि दूसरा वर्ष जो चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, सो कितना आ रहा है 132 रुपया ये आ रहा है। तो आप ऐसा कीजिए, इस क्वेश्चन में एक बनाने का तरीका है कि फ्रैक्शन में इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा 10% को, तो 1/10 आएगा। 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, दूसरा वर्ष मतलब 2 साल, दूसरा वर्ष मतलब 2 साल, पहला साल मिल गया, फिर दूसरा वर्ष मतलब 2 साल, तो 2 साल मतलब आप क्या कीजिएगा इस पर स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर से समझिए एक बार, 2 वर्ष अगर 3 बोलता है तो 3 वर्ष के लिए, ताकि क्योंकि आगे मेरा जो कैलकुलेशन इजी हो, इसीलिए आप पहले समझते जाइए। 2 वर्ष फ्रैक्शन में सबसे पहले इसको तोड़िए तो 1/10 आएगा। 2 वर्ष बोल रहा है तो दूसरा वर्ष तो 1/10, तो यहाँ पर इसको अगर कीजिएगा तो 10 × 100 होता है, 100 हो गया। आप 100 को आप मूलधन मान लीजिए, ई मान लीजिए, ठीक है। तो 100 का पी मान लीजिए, आप 100 को क्या मान लीजिए पी, ए मूलधन मान लीजिए, प्रिंसिपल मान लीजिए। तो सबसे पहले 10%, कितना परसेंट मिला, सबसे पहले 10% मिला, कितना परसेंट मिला, रेट परसेंट एक वर्ष में 10%, तो 100 का 10% पता होगा 1/10 होता है, यानी कि 10 रुपया मिलता है। फिर बोलता है दूसरा वर्ष जो मिलेगा तो कितना मिलेगा, दूसरा का साल 10 रुपया भी मिलेगा, दूसरा साल 100 का 10, और तो ब्याज पर भी तो ब्याज मिलेगा। अब ब्याज पर ब्याज कितना मिलेगा, 10 का 10% 1/10, 1 रुपया मिलेगा। अब बोल रहा है पहला साल तो ये ब्याज मिला, अब दूसरा साल कितना ब्याज मिला, इस पर ब्याज मिला 1 रुपया, और दूसरा साल का 10 रुपया, 10 और 1 कितना हो गया 11 रुपया टोटल ब्याज मिला दूसरा साल टोटल ब्याज मिला कितना 11 रुपया। और बोल रहा है दूसरा साल 11 रुपया नहीं मिलता है, कितना मिलता है 132 रुपया। कहीं ना कहीं पीक जो रहा होगा, पी ज़्यादा रहा होगा, ताकि तब न मेरा 132 रुपये मिल रहा। अगर पी 100 रुपया रहता तब तो 11 रुपया मिल रहा है, पी मेरा 132 रुपया है, तो तब यहाँ पर मूलधन भी कहीं ना कहीं ज़्यादा रहा होगा। अब कहीं ना कहीं मूलधन ज़्यादा रहा होगा तो कंपेयर कर दीजिए, यानी कि 11 नहीं हो रहा होगा 132 रहा होगा, तो 1 का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 132 डिवाइडेड बाई 11। तो यहाँ से निकल के आ गया 11 एकम 11, 11 दूना 12। तो पी जो रहा होगा, पी कितना रहा होगा 100 नहीं रहा होगा, इससे 12 गुना ज़्यादा, यानी कि 100, यहीं कर देते हैं 100 × 12 रहा होगा पी। तो यहाँ पी कितना रहा होगा 1200 रुपया अमाउंट रहा होगा, तो इसका आंसर 1200 रुपया। तो अब जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं, इजी होगा। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंसर फिर आ गया 1200 रुपया। दूसरा साल का ब्याज आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट।
कि पहला साल का 10%, दूसरा साल का 10%, इस तरह से निकालते हैं। फिर 10 गुना 10 बटा 100 ये चीज़ निकालते हैं। तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं कि एक साल का 10% मिला और दूसरा साल का 10%, और 10 का 10% भी मिला कितना, दूसरा साल का। तो यहाँ से कितना परसेंट आ गया, 10% प्लस 1% बराबर कितना, 11%। 11% का वैल्यू कितना, 132 रुपया। तो 1% का 11, 12 और ये परसेंटेज है तो परसेंटेज यहाँ 100, इधर से 100 कितना हो जाएगा, 1200 रुपया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, आप खुद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है 4% की दर से दूसरे वर्ष की जो हो रहा है सो 208 रुपया हो रहा है, सो चक्रवृद्धि ब्याज देने वाला मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दूसरा वर्ष क्या बोल रहा है, दूसरा वर्ष दिया गया है, दूसरा वर्ष ही आपको दे दिया गया है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा क्वेश्चन में कि रेट परसेंट दिया है 200, सेम इसी टाइप का करना है, आपको कुछ नहीं करना है। 4% दूसरा साल और 4% का फिर 4 × 100, तो 4.16% आ गया। इस पर 208 रुपया मिल रहा है। तो इस पर क्या कर दीजिएगा, तो एक का वैल्यू निकाल दीजिए, 100 का परसेंट का वैल्यू निकाल दीजिएगा, यही मूलधन निकल के आ गया, यही अमाउंट निकल के आ गया। तो 208 डिवाइडेड बाय 4.16, तो आप जिस तरह से चाहिएगा निकाल लीजिएगा, × 100, यही पी निकल के आ गया। तो आज का टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ टाइप 1 कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।